Hello student, welcome to all in the online teaching learning module on Unit 3, that is Artificial Construction Materials. Today we will discuss about topic 3.2 and 3.3. Now this is the vision of institute and these three are the mission of institute. Now the next is learning outcome, course outcome and program outcome. Now first, course outcome is select relevant artificial construction materials. Then PO map is PO1, PO5 and PO7. Now the learning outcome is select relevant type of artificial material for the given type of construction work with justification. So these are all about the learning outcome, course outcome and program outcome. Now the first topic is tiles. Now first we will see what do you mean by tiles. Now the flooring tiles are square, hexagonal and other shape made up of clay, cement and concrete. It is commonly used in residential, commercial, industrial etc. buildings. अब जो फ्लोरिंग टाइल्स है वो आपने डे टू डे लाइफ में देखा होगा, वो फ्लोरिंग के लिए यूज़ की जाती है फॉर फिनिशिंग सरफेस. तो ये ज़्यादातर मोस्ट ऑफ दी कहाँ यूज़ होती है, हमारे बिल्डिंग्स में, लाइक रेसिडेंशियल बिल्डिंग्स, कमर्शियल बिल्डिंग, इंडस्ट्रियल बिल्डिंग एक्सेट्रा. तो जितनी भी ये बिल्डिंग्स है वहाँ पे फ्लोरिंग टाइल्स का यूज़ किया जाता है. और द नेक्स्ट इज टाइप्स ऑफ टाइल्स. अब हम देखते हैं कि कौन कौन से टाइप्स की टाइल्स कहाँ कहाँ पर यूज़ की जाती है. फर्स्ट है हमारी नेचुरल टाइल्स. नेचुरल टाइल्स क्या होती है, विच इज़ मेड अप ऑफ नेचुरल मटेरियल्स. कॉमन टाइप ऑफ फ्लोरिंग टाइल्स इंक्लूड्स ग्रेनाइट, मार्बल, लाइमस्टोन एक्सेट्रा. तो ये जो भी है ग्रेनाइट, मार्बल और लाइमस्टोन, ये कौन सी टाइल्स है, हमारी नेचुरल टाइल्स है. और वो भी कहाँ यूज़ की जाती है, वेरियस टाइप्स ऑफ बिल्डिंग्स में. Then artificial tiles. Artificial tiles mean which is manufactured by using artificial materials. Then common type of artificial tiles are porcelain, mosaic and ceramic. So ये कुछ टाइप्स है आपके आर्टिफिशियल टाइल्स के जो यूज़ किए जाते हैं इन दी बिल्डिंग्स. नाउ नेक्स्ट है हमारे ड्रेन टाइल्स. इट इज़ यूज्ड इन वाटर लॉक्ड एरिया. ड्रेन टाइल्स मोस्ट ऑफ द टाइम आपके जो भी बाथ, WCs या फिर ऐसा एरिया जो कंटिन्यूसली वाटर के कांटेक्ट में आता है, जहाँ से लीकेज होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, वहाँ पे ड्रेन टाइल्स का यूज़ ज़्यादा किया जाता है. एंड द लास्ट इज फ्लोरिंग टाइल्स. फ्लोरिंग टाइल्स आर सुटेबल फॉर रेसिडेंशियल बिल्डिंग. जो भी आपकी फ्लोरिंग टाइल्स रहेगी वो हम यूज़ करते हैं सबसे ज़्यादा फॉर रेसिडेंशियल बिल्डिंग में फॉर द फ्लोरिंग पर्पस. सो दीज आर ऑल अबाउट द टाइल्स एंड दे आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ टाइल्स. नाउ द नेक्स्ट आर्टिफिशियल मटेरियल इज सीमेंट. नाउ फर्स्ट वी विल सी what is cement. Cement is a binding material. It is manufactured by two methods, that means wet process and dry process. सीमेंट आप लोगों ने डे टू डे लाइफ में ऑब्जर्व किया होगा, जहाँ पे भी कंस्ट्रक्शन का वर्क चल रहा होता है वहाँ पे आपको सीमेंट इजीली ऑब्जर्व हो जाएगा. ठीक है. सीमेंट जो होता है वो हमारा किस फॉर्म में होता है, पाउडर फॉर्म में होता है, और वो एज अ बाइंडिंग मटेरियल यूज़ करते हैं हम. जहाँ पर भी हम लाइक ब्रिक मेसनरी हो गया, कॉन्क्रीटिंग हो गया, यहाँ पर वो एज अ बाइंडिंग मटेरियल का काम आता है. अब हम नेक्स्ट देखते हैं टाइप्स ऑफ सीमेंट कि सीमेंट के कौन कौन से टाइप्स होते हैं. फर्स्ट टाइप से आपका ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट, दैट इज़ OPC सीमेंट जिसे हम कहते हैं. OPC सीमेंट मोस्ट ऑफ द टाइम जनरल वर्क के लिए यूज़ कर सकते हैं हम, लाइक प्लास्टरिंग हो गया. ठीक है. PCC दैट मीन्स प्लेन सीमेंट कॉन्क्रीटिंग जहाँ करना है हमें, तो ऐसे जगह पे हम OPC सीमेंट का यूज़ ज़्यादा करते हैं.
Then Pozzolana Portland cement, that is PPC. PPC भी अगेन जनरल कंस्ट्रक्शन वर्क के लिए यूज़ किया जाता है, लाइक एक्सकेवेशन के टाइम पे जहाँ कंक्रीटिंग होती है वहाँ पर, प्लास्टरिंग में, बॉन्डिंग में, या फिर ब्रिक मैसनरी में जो भी मोटर बनाया जाता है वहाँ पर OPC और PPC का यूज़ ज़्यादा किया जाता है। अब हमारा रैपिड हार्डनिंग सीमेंट। रैपिड हार्डनिंग सीमेंट ऐसी जगह यूज़ किया जाता है जहाँ पर हमें अर्ली हार्डनेस की रिक्वायरमेंट होती है, लाइक जो भी हम ब्रिजेस बनाते हैं, ठीक है, और जो भी हमारे वहाँ पे पाइल्स फॉर्म की जाती है, तो वहाँ पे जो भी वाटर रहेगा हम वो ज़्यादा देर तक हम उसको क्या कर सकते हैं, रोक कर नहीं रह सकते। तो ऐसी जगह पे क्या होता है, हमें अर्ली हार्डनिंग की रिक्वायरमेंट होती है, तो ऐसी जगह पे हम रैपिड हार्डनिंग सीमेंट का यूज़ ज़्यादा प्रीफर करते हैं। देन लो हीट सीमेंट। लो हीट सीमेंट ऐसी जगह यूज़ किया जाता है जहाँ पर हमको हाईली स्ट्रेंथ की ज़रूरत होती है, तो ऐसे जगह पे हम लो हीट सीमेंट यूज़ करते हैं। जहाँ पर वो यदि वाटर के कांटेक्ट में भी आता है कंटिन्यूसली तो भी वो अफेक्ट नहीं होता है। देन वाइट सीमेंट। वाइट सीमेंट इज़ यूज्ड फॉर एस्थेटिक प्लीजिंग, जहाँ पे आपको एस्थेटिक प्लीजिंग देना रहेगा। वाइट सीमेंट लाइक POP वगैरह के वर्क में भी वाइट सीमेंट का यूज़ ज़्यादा किया जाता है। एंड देन ब्लास्ट फर्नेस स्लैग सीमेंट। ब्लास्ट फर्नेस स्लैग सीमेंट जो है वो मैन्युफैक्चर होता है एक्सेसिव मटेरियल फॉर्म एट द टाइम ऑफ स्टील मैन्युफैक्चरिंग। जो स्टील मैन्युफैक्चर के टाइम पे जो भी रेसिड्यू रहता है वो मटेरियल का यूज़ करके हम ब्लास्ट फर्नेस स्लैग सीमेंट को मैन्युफैक्चर करते हैं, और ये ज़्यादातर हमें स्टील स्ट्रक्चर के वर्क में हम इस सीमेंट को ज़्यादा यूज़ करते हैं। सो दीज आर ऑल अबाउट द सीमेंट एंड देयर डिफरेंट टाइप्स ऑफ सीमेंट। अब हम देखते हैं फ्लो चार्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सीमेंट, कि जो भी सीमेंट रहेगा उसका मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस क्या होता है। तो यहाँ पे आपको मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस दिख रही है। तो क्या होता है, सबसे पहले लाइमस्टोन आता है या फिर क्ले रहेगा, उसको वॉश करते हैं। वॉश करने के बाद उसको स्टोरेज किया जाता है, या फिर दूसरी प्रोसेस रहेगी, लाइमस्टोन रहेगा उसको क्रश किया जाता है इनटू स्मॉल पार्ट, ठीक है, फिर उसको स्टोरेज किया जाता है। उसके बाद वो जाता है आपके चैनल्स में, फिर ग्रीडिंग मिल्स में। ग्रीडिंग मिल्स के बाद फॉर्मेशन ऑफ स्लरी बनाई जाती है वहाँ पे विद द हेल्प ऑफ वाटर, फिर उसको करेक्ट करते हैं, फिर उसको स्टोरेज टैंक में फॉर्म करते हैं। तो इस तरह से आपका जो भी रहेगा वो आपको इस फ्लो चार्ट में दिख जाएगा कि जो भी मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सीमेंट की जो भी प्रोसेस रहेगी वो इस प्रोसेस थ्रू जाती है। नाउ द MSBT आस्क क्वेश्चन इज एक्सप्लेन डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टाइल्स and enlist the different types of cement, and then flow chart of manufacturing process by weight process. So these are the question asked from MSBT exam on this topic. Now the summary of this video lecture is different types of tiles and then types of cement. So these are all about this video lecture. Thank you.